तेरे होने से ना बड़ी ढारस रहती है मुझे। अब मैंने ना तेरी पसंद के सारे खाने बनाए। चल मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं, मैं बाहर से खाऊंगी। ये क्या कह रही है बेटा, मैंने तेरे लिए तो बनाए थे। आप खा ले मेरी जगह। तू भी ना बस। भाई इतने प्यार से मैंने आपके लिए बर्गर बनाया है, अब कम से कम इसे खाओ तो सही। कहाँ मिलेगा इतना ताबेदार शौहर। तुम बहुत अच्छे। आई नो। अब जल्दी से ये खा लो ना, फिर उसके बाद मैंने तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाना। मैंने सोचा है अब आज का सारा वक्त मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगा। आज का ही क्यों, तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा, हर दिन अब सिर्फ मेरा है। चलो, let's start with the fries. फारिया, क्यों मेरे सर पे बैठे हो? आराम करना है मुझे। पर मैं तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा हूँ ना, तुम आराम करो। कैसे आराम करूं जब मेरे सर पर बैठे हुए हो तो? अच्छा तुम गुस्सा तो मत करो, डॉक्टर ने मना किया तुम्हें स्ट्रेस लेने से। हाँ, तुम मुझे अकेला छोड़ दो अभी। अरे देखो तुम्हें भी केयर की जरूरत है, तुम बैठो यहाँ पे आराम से, मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ, नो प्रॉब्लम। तुम बस आराम करो। टूट ही गया दिल ये, टूटे सारे सपने मेरे, रोई रोई रातें, खोए खोए दिन मेरे। पल वो याद आते हैं साथ जो गुजारे थे, वादे जो किए हमने क्यों न फिर निभाए वो। हाय। क्या हुआ? घर जाना है? घर जाना है? जाना है घर? जाना है ना? तो फिर मेरी बातें माननी पड़ेगी। अगर घर जाना है तो मेरी बातें माननी पड़ेगी। मानोगी मेरी बात? मानोगी ना मेरी बात? नहीं मानोगी? नहीं मानोगी? समझ गुस्सा आ रहा है? गुस्सा आ रहा है? हाँ? गुस्सा आ रहा है? डर गया मैं। बट गुस्से में कितनी अच्छी लगती हो तुम। हाँ? देखो ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया। तुम तैयार हो जाओ, सामान है अंदर, तैयार हो जाओ तुम। हुलिया ठीक कर लो ना, करोगी ना?
ये हैं दिलशाद भाई, मेरे भाई हैं, बड़े भाई। ये तुम्हें घर लेके जाएंगे। ओके चलो। नहीं चले, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा। चलते। इतनी जल्दी क्या है? हटे हटे, खोलो 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 दरवाजा खोलो खोलो। तुम्हारे घर वाले मेरी तमीज की तो बहुत बात करते हैं, थोड़ी तुम्हें सिखा देते तो क्या चला जाता। आपसे तो ज्यादा ही तमीज है मुझ में, और मुझे लेक्चर देने से पहले ना अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। बकवास बंद करो। तुम होती कौन हो मेरे ऊपर उंगली उठाने वाली? इस घर की वो फर्द जिसकी इज्जत आपने उछालने की कोशिश की थी। अभी उछाली नहीं है, ऐसी उछालूंगी कि याद रखोगी। अली से भूल जाओ उन सब बातों को। जब तक होश नहीं था भूली भी थी, अब जब सब कुछ याद आ गया, सब कुछ पता चल गया, तो कैसे भूल जाऊं? जो बातें दिल को तकलीफ देती हैं उन बातों को भूल जाना ही अच्छा होता है। दिल की तकलीफ तो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी, लेकिन दामन पे लगा दाग तो नहीं हटेगा ना। तुम्हारे दामन पे कोई दाग नहीं लगा है, तुम आज भी फरिश्तों की तरह मासूम हो। आपके कहने से क्या होता है हारिस? दुनिया तो जानती है ना मेरे साथ क्या कुछ हुआ है। वो तो सवाल उठाएंगे, उंगली उठाएंगे। मुझे ऐसी दुनिया की कोई परवाह नहीं जो जुल्म का साथ देते हो और मजलूमों पर उंगलियां उठाती हो। अली से मेरी दुनिया, मेरी जन्नत वही है जहां तुम हो। आप नहीं समझ रहे हारिस, मैं आपके साथ ये जुल्म नहीं कर सकती। आप किन किन लोगों के सवालों का जवाब देंगे? देखो, मैं सबको जवाब दे दूंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, बेपनाह मोहब्बत। अपने इस फैसले की वजह से मुझ पे जुल्म मत करो, वरना मैं टूट जाऊंगा, मर जाऊंगा। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ नहीं गई ना, तो मैं कसम खा के कहता हूं मैं इस घर में कदम भी नहीं रखूंगा, और हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर चला जाऊंगा। प्लीज अलीसे संभालो खुद को। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बहुत मुश्किल से मानी है, मान ही नहीं रही थी, खुद को कसूरवार समझ रही है। उसका क्या कसूर है हारिस? इन तीनों की जिंदगियां तबाह करने वाली तो हमारी बहन है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मुझे लगता है कि आप ही का ज़मीर मर चुका है, सिर्फ उन्हें अपने सिवा कुछ दिखाई नहीं देता।
हारिस मैं क्या करूं? राबिया बाजी बार बार मुझे फोन कर रही है, मैं उनको क्या बताऊं सोनी कहाँ पे? अयाज अंकल आने ही वाले, हमें उनसे बात करनी चाहिए। हो सकता है आप ही का कुछ पता चला लिया हो पुलिस ने। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। वो मुझसे सोनी के बारे में सवाल करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? सोनी कौन है? बाजी, हम कब तक उनसे छुपाएंगे? जो सच है हमें बताना ही होगा, आखिर वो फैमिली है। हिम्मत करके हम उनको सब कुछ सच बता देते हैं। बाजी, इससे हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। हो सकता है कि पुलिस सोनी का पता चला ले। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है हारिस। बाजी प्लीज हिम्मत करें, चलो मेरे साथ, हम चल के सब कुछ सच बता देते हैं उन्हें। आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ। ये फन में कितना मजा आया ना। अबे जान, कल भी हम इसी तरह जाएंगे। मैं अपनी बेटी को दुनिया की सारी चीजें दिलवा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम करें, चलें। कैसी हो तुम? कहाँ चली गई तुम? सोनी, हाँ ठीक हो ना तुम? नहीं राफिया, इसका नाम पिंकी, और तुम जानती हो इसे? मैं जानती हूँ, सोनी है मेरी। आप कैसे जानते हैं इसे? मुझे लगा जैसे फारिया ने तुम लोगों को, बल्कि किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया हुआ था। उसने तो मुझसे यही कहा था कि इसीलिए पिंकी को दारुल अमान में रखा हुआ था। आप ही ने इसके बारे में इन्हें क्यों बताया? आखिर इनका इससे क्या ताल्लुक? क्या मतलब? आप पहले मुझे ये बताएं, आपके पास सोनी आई कैसे? तुम फारिया को अच्छी तरह जानते हो ना। तुम्हारी बहन है, तुम जानते हो दौलत की खातिर वो कुछ भी कर सकते हैं। ये हम दोनों, ये मेरी औलाद है। उसने अपनी और मेरी औलाद का सौदा किया है मुझसे, पैसे लिए हैं। अपनी औलाद का? उसने मुझसे 25 लाख का चेक लिया था पिंकी को मेरे हवाले करने के लिए। शहबाज भाई, आपको शदीद किस्म की कोई गलत फहमी हुई है। पहली बात, इसका नाम पिंकी नहीं सोनी है, और ये आप ही की बेटी नहीं है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? सर्टिफिकेट्स दिखाए हैं उसने मुझे, इसके बर्थ सर्टिफिकेट्स। हो सकता है उन्होंने पैसे खर्च करके जाली डॉक्यूमेंट्स बना लिए। चलो सोनी कमरे में चलो। अच्छा बाय द वे, अगर तुम इसी तरह गाड़ियां खरीदती रहोगी, शॉपिंग पे पैसे खर्च करती रहोगी, तो आगे क्या करोगी? वो 10 लाख का चेक है ना, वो अकाउंट में डलवा लूंगी। क्या 10 लाख? क्या हो गया, हंस क्यों रहे? तुमने 10 लाख इस तरह कहा है जैसे करोड़ों।
हम तो कल से ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दारुल अमान से हमें बार बार फ़ोन आए और मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं आप ही को कहाँ ढूंढूं। मैं कहता हूँ शहबाज और मलिया को मैं पहले दिन से कहता था कि ये लड़की फ्रॉड है, सर से लेके पांव तक फ्रॉड। लेकिन नहीं, मेरी किसी ने एक नहीं सुनी। बेचारी मलिया, कैसी उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, घर उजाड़ दिया सिर्फ शहबाज की खुशी के लिए। काश ये बात हमें पहले मालूम हो जाती कि फारिया की एक छोटी बहन भी है, तो हम पहले से अलर्ट हो जाते। आंटी मैं क्या करती, ये बात किसी को बताने के काबिल नहीं थी। और वैसे भी अम्मी ने डेथ से पहले मुझसे वादा किया था मैं ये बात किसी को ना बताऊं। इसमें राफे या उस मासूम बच्ची का कोई कसूर नहीं। ये सब तो उस मक्कार शैतानी दिमाग की चाल है जिसने इन सबको इस्तेमाल किया। मैं तो खुद बहुत हैरान हूं कि इतनी सी लड़की इतना कुछ कैसे कर सकती। कैसी कैसी साजिशें और कितने खतरनाक मंसूबे। वो शैतानी दिमाग की मालिक है। उसको दूसरों का घर बर्बाद करके, दूसरों को बर्बाद करके खुशी मिलती है। मैं तो अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा कि मैंने ऐसी नीच और घटिया लड़की से कभी रिश्ता भी जोड़ा था। बस करो, कुछ मत कहो उसे। जो उसने किया ना वो खुद ही भुगत लेगी। हम क्यों उसके लिए अपनी जुबान खराब करें। तुम्हारी माँ ठीक कर रही है बेटा, वैसी बातों का कोई फायदा नहीं है। दादी अब मुझे इजाजत है, मैं चलती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बेटा। मैं हारिस को देख कर आता हूँ। अगर मैं तुम्हें 5 लाख की बजाय 20 लाख दे दूं और वो भी वापसी की शर्त के बगैर, तो क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा और वापस नहीं मांगूंगा, वो तुम्हारे होंगे। ऐश करना। Really? या बस एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त? एक्चुअली मेरी कंपनी का एक टेंडर पास होना है और जिस कंपनी वो टेंडर पास करना है उसके जीएम को छोटी सी रिश्वत देनी है। दैट्स इट। पता नहीं कब तक यहाँ रहना होगा। इतने पैसे भी नहीं है कि शहर से बाहर ही निकल जाती। बैंक में भी 30-40 हज़ार रुपए ही पड़े होंगे। मेरे खुदाया, कहाँ फंस गई हूँ मैं। ये फर्जी कहानी नहीं, हकीकत है। पिंकी एक हॉस्टल में रहती है। तुम चाहो तो मिलवा सकती हो।
मुझे लगा मेरा फ़र्ज़ बनता है इससे पहले कि मैं ये मुल्क छोड़कर चली जाऊं और तुम हमेशा हमेशा के लिए अपनी बेटी की शक्ल देखने के लिए तरसते रहो। मेरी 2 शर्तें हैं। क्या शर्त? मलिहा को तलाक दे दो और मुझसे निकाह कर। मैं आपको टूटा हुआ बिखरा हुआ नहीं देख सकती शहबाज। मैं जानती हूँ आपको औलाद की कितनी चाह, और अब आपकी औलाद जब आपके सामने है तो क्या आप उसे छोड़ देंगे मेरे लिए? मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने अपने मरहूम दोस्त से वादा किया कि उसे हर हाल में खुश रखूंगा, उसे बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। क़यामत के रोज जब वो मेरा गिरबान पकड़ेगा तो क्या जवाब दूंगा उसको? तो मैं भी आपसे बात करती हूँ, और इतनी करती हूँ कि उसका कोई पैमाना नहीं है। आपके बगैर जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकती। जानता हूँ, लेकिन मोहब्बत के कुछ तकाजे होते हैं। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से मेरी वजह से महरूम हो जाएं। शहबाज भाई, आपको शदीद किस्म की कोई गलत फहमी हुई है। पहली बात, इसका नाम पिंकी नहीं सोनी है, और ये आप ही की बेटी नहीं है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? सर्टिफिकेट्स दिखाए हैं उसने मुझे, इसके बर्थ सर्टिफिकेट्स। हो सकता है उन्होंने पैसे खर्च करके जाली डॉक्यूमेंट्स बना दिए। अब हम शरीके ज़िंदगी हैं। आज से आप अपनी तमाम तर खूबियों और खामियों के साथ अब मेरे हैं, और मैं अपनी तमाम तर खूबियों और खामियों के साथ आपकी। आज से हम एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें प्यार है, मोहब्बत है, और हमेशा साथ निभाने का वादा है। टूट ही गया दिल, ये टूटे सारे सपने मेरे, रोई रोई रातें, खोए खोए दिन मेरे। पल वो याद आते हैं, साथ जो गुजारे थे, वादे जो किए हमने, क्यों न फिर निभाए वो। तू और किसी का है, दिल को ना गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, वो जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। बाबा, असल में उसे बहुत ज़्यादा जल्दी थी, इसलिए मैंने पेपर्स बनवाते ही फारिया को हैंड ओवर कर दिए थे।
लेकिन अभी तक उसने अदालत में जमा नहीं करवाए। अच्छी बात है बेटा। दरअसल बाबा, मैंने और शहबाज ने डिसाइड किया था कि हम फारिया की तसल्ली के लिए वकील से पेपर्स बनवा लेंगे, और वकील को भी बोला था कि इस मामले को लंबा खींचे। लेकिन अगर वो पिंकी की कस्टडी हमें दे देती है तो हम दोबारा पेपर्स नहीं बनवाएंगे, और अगर वो पिंकी की कस्टडी देने में कुछ प्रॉब्लम करती है तो हम दोबारा पेपर्स बनवा लेंगे। आप सब तो जानते हैं कि अदालत में खुला के केसेस बहुत लंबे चलते हैं, इतनी आसानी से खुला नहीं होती। इसीलिए मैंने फारिया से कहा था कि शहबाज मुझे कभी भी तलाक नहीं देंगे, मैं उनसे खुला लूंगी। बेटा, ये तो तुमने बहुत अक्लमंदी वाला काम किया है। दरअसल उसने इतनी शातिराना चालें चली हैं कि मैं मजबूर हो गई थी कि मैं इन सब चीज को उसी की तरह हैंडल करूं। दरअसल मलिहा ने मुझे पहले ही एतमाद में ले लिया था, इसीलिए मैंने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। तो बेटा हमें ही बता देती ताकि हम इतनी टेंशन न लेते। बाबा, असल में फारिया घर में हर एक से लिंक में थी। अगर आप सब में से कोई भी इमोशनल होकर उसके सामने कुछ बोल देता तो आप जानते हैं ना कि वो कितनी शातिर है, उसे सारे प्लान का पता चल जाता, और ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकती थी। बहुत अच्छा किया बेटा। जी राबिया बाजी, जी हमारा इरादा यही है, अब सोनी हमारे साथ रहेगी। जी आप फिक्र नहीं करें, मैं सोनी को लेकर आया करूंगी आपसे मिलवाने के लिए। जी अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। सोनी, मेरा नाम सोनी नहीं है, पिंकी है। आप भी कह रही हैं मेरा नाम यही है। आपका नाम पिंकी है? आपको कौन सा नाम पसंद है, सोनी के पिंकी? मुझे दोनों पसंद है। दोनों? और मेरी प्यारी सी जान को ये घर कैसा लगता है? बाजी, ये घर किसका है? ये आपका घर है। मेरा? अब मैं यहीं रहूंगी क्या? हाँ, अब आप यहीं पे रहोगे। हाँ, अब सोनी हमारे साथ रहेगी यहीं पे। थैंक यू अलीसा। ऐसी बातें करिए राफे बाजी, अब मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूं ना, और आप दोनों से मेरा रिश्ता है तो सोनी से भी तो हुआ। ये हमारे साथ रहेगी, दारुल अमान नहीं जाएगी। थैंक यू। जी। हाँ, शहबाज साहब हैं? जी हैं। आपका नाम? मेरा नाम खालिद है। आप रुके, मैं बताता हूँ सर। हाँ। साहब सो रहे हैं, उनकी तबीयत सही नहीं है। ओ भाई, मुझे उनसे ज़रूरी काम है। सर मैं क्या करूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ। वो सो रहे, उनकी तबीयत सही नहीं, आप कल आना। रुको।
तेरे साहब से कहना कि मैं दोबारा आऊंगा, सोनी के सिलसिले में बात करनी है उनसे। बता दूंगा मैं उनको, आप जाएं। मैं भी तो नए नंबर से ही कर रही हूँ, कैसे उठाएगा? टेक्स्ट देखेगा तो समझ जाएगा। हेलो। लिसन, तुम उन्हें मेरे बारे में बता भी दो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझ तक नहीं पहुंच सकते वो लोग। ओके? भूल है तुम्हारी, वो लोग जानते तुम अमेरिका में, और उनके लिए पता लगाना मुश्किल नहीं है कि तुम कहाँ पर हो। सारी जिंदगी वहां पर रह नहीं सकोगे, वापस तो आना पड़ेगा। ये तो मेरा एहसान मानो कि अब तक मुंह नहीं खोला मैंने। तो इतना तो कर ही सकती हो ना अपने दोस्त के लिए। दोस्ती एक तरफा नहीं होती बिलाल, तुम्हें भी अब दोस्त बनकर दिखाना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि पुलिस इस केस को खत्म करने के लिए 20 लाख रुपए मांग रही, और मेरे पास तो है नहीं, इसलिए तुम भेज दो मुझे। मैं अभी फौरन इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता, बिजनेस पहले लॉस में जा रहा है मेरा। ठीक है, फिर मैं तुम्हारा नाम बता देती हूँ, फिर तुम जानो और पुलिस जाने। धमकी दे रही हो तुम मुझे? तुम जो भी समझो। अच्छा ठीक है, दे दूंगा। ओके? तुम्हें कैश देना होगा, बैंक का रिस्क नहीं ले सकती। तुम पता बताओ, भिजवा दूंगा। तो एलिजे को फारिया ने अगवा किया था। यार नहीं जाओ ना अभी, थोड़ा सा टाइम। क्यों ना जाऊं? सुबह से तुम्हारे साथ हूँ। तो थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो। कल मिलूंगी ना। नहीं अभी। प्रॉमिस, कल मिलूंगी। अभी प्लीज ना यार, कम ऑन यार। माशा लगा रखा। तुमने क्यों बताया? मेरा पर्सनल मैटर। जब तक तुम इस घर में हो, ये इस घर का मैटर है, मेरा मैटर। मैं ना अभी जाती हूँ।
तुम भी जा। बाय। अम्मी आप देख रही हैं इनको, ये फिर से ऐसे ही कर रहे हैं। क्यों मेरी बेटी नहीं नहीं कर रहे हो तुम? मैं तंग नहीं कर रहा हूँ, मैंने कब प्रॉमिस किया? आपने प्रॉमिस नहीं किया? आप फिर से वो कर रहे हैं। आपने उस दिन भी प्रॉमिस किया था मुझे आइसक्रीम खिलाने लेके गए थे, फिर आप सो गए, फिर आप कहते हैं मैं तो भूल गया कौन सी आइसक्रीम। नहीं मैंने कौन सी आइसक्रीम की कोई प्रॉमिस? खिलाने लेके गए। अच्छा बस चुप। जैसा आप कह रही हैं वैसा ही हो। इरशाद। गुड। आप मुझे सुबह मार्केट लेके जाएंगे, गिफ्ट दिलाएंगे, उसके बाद शाम को उसके घर छोड़ेंगे और 2 घंटे बाद पिक करके वापस लेकर